चलिए ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ सर, आ रही है। सबको बोर्ड दिख रहा है ये बराबर सामने? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। सब लोग अपने आगे बढ़ते हैं अपने काम में, ठीक है? क्या भाई आपका हुआ था? कुछ मैंने काम दिया था आपको करने के लिए, कुछ आपका क्वेश्चन भी हो चुका था। आपका लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? कौन बताएगा? बताओ, याद है आपको कि भूल गया? अच्छा, बोलो। हेलो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर सबको समझ में आ गया था पूरा? क्लियर? अगर मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि इधर रखा है इस तरीके से और इधर रखा है इस तरीके से, ये कितना एंगल आपका आता है? मान लीजिए आपका आता है 70 डिग्री। बताइए वेक्टर बी, वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है? कौन बताएगा? बताइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? 110। 110। 110। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जहाँ पे लोग मिल रहे हैं वहां पे एक का हेड एक का टेल है, तो जिसका टेल है उससे भाई कुछ ना करो, ठीक है? जिसका हेड है उसको आगे बढ़ा दो। तो हेड वाला उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा, आप कहेंगे ये उठ के ये क्या हुआ, यहाँ चला गया, और ये एंगल क्या आएगा? 110 आएगा। इज राइट आंसर, ठीक है? अब मेरा आगे क्या क्या काम है कि मुझे आज हम आपको पढ़ाना था एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हो, कैसे करते सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई बाद में आएगा, पहले आपके ये दो काम हो जाएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, एडिशन ही होता है। तो देखिए कैसे होगा भाई। चैप्टर आपका मैं पढ़ा रहा हूँ वेक्टर, और वेक्टर में जो हमको आज करना है इसका ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? कितना आता है इसका? फर्स्ट नंबर क्या आएगा? आप बोलेंगे एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? ठीक है, यहाँ देखिए जब हम लोग करते हैं वेक्टर को ऐड करते हैं, तो वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास तीन रास्ते होते हैं, ठीक है? वी आर हैविंग थ्री मेथड्स टू ऐड वेक्टर्स। अगर आपको वेक्टर्स को ऐड करना होता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर बहुत सारे होते हैं, हमसे बोलते हैं भाई इनको ऐड करके बताइए, तो आप कहते हैं ठीक है इनको ऐड करना है, तो मेरे पास तीन रास्ते हैं। वी आर हैविंग थ्री मेथड्स। जो सबसे पहली मेथड होती है उसको बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल का मतलब होता है कि भाई ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में तीन साइड होती है, ठीक है? देखिएगा आपको इसमें
जो दूसरा इसका होगा तरीका, उसको बोलेंगे पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन क्या होता है, किसी को पता है? पॉलीगॉन जानते हैं पॉलीगॉन क्या होता है? एनी पर्सन Figure नोस made हु? from more lines. Sir, polygon is a shape with 3 or more sides. हाँ, पॉलीगॉन मतलब होता है जिसमें साइडें बहुत सारी होती है, ठीक, बहुत सारे साइड्स होते हैं। तो हो सकता है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। अगर 3 हो, 3 हो तो आप बोलेंगे ट्रायंगल बोल देते हैं भाई। 4 होते तो आप बोल देते हैं चलो ये स्क्वायर हो गया। 5 होते तो आप बोलते हैं ये पेंटागन हो गया। पेंटा मतलब 5 होता है। 6 को आप हेक्सा बोल देते हैं। 7 को आप बोल देते हैं सेप्टा बोल देते हैं। 8 को आप ऑक्टा बोल देते हैं। 9 को आप नैनो बोल देते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर आते हैं बनाने के लिए। लेकिन पॉलीगॉन होता है कि भाई जिसके पास बहुत सारे साइड्स हो, ठीक है, बात सही है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, ठीक है, और उनको कहा जाएगा इनको जोड़ना है, तो वी हैव टू गो थ्रू पॉलीगॉन मेथड, ठीक है, ये इसका मीनिंग आ जाता है। तीसरा आता है इसको, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपने भी नाम सुना है, मैंने भी कुछ दिन पहले बताया था। याद है ना आपको नाम? मैंने आपको नाम बताया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको नाम मैंने पहले बताया था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ शर्त होती है भाई। हम किसी भी प्रोसेस के बाद जाएंगे तो हमारे लिए उसमें कुछ शर्तें लिखी होती है भाई, इस इन शर्तों पर ये काम करेगा। तो पहली शर्त इसमें लिखी होती है कि अगर आप ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं, इफ यू आर यूजिंग योर फर्स्ट ट्रायंगल मेथड, ठीक है, तो वहां पे होता है कि दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। अगर मेरे पास मान लीजिए कि 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, 5 वेक्टर है, तो आप लोग ट्रायंगल मेथड का यूज नहीं करेंगे, ना कर सकते, क्योंकि उसमें बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल मतलब होता है 3 साइड होती हैं। उन 3 साइड्स में से जो होती है 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड, वो होती है वेक्टर ए और वेक्टर बी। और जो उसकी जो थर्ड साइड आती है, तीसरी साइड आती है, थर्ड साइड, वो होती है दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ये इसमें लिखा रहता है इसमें, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, इनमें से 2 साइड्स होती हैं 2 वेक्टर, और तीसरी साइड होती है उन दोनों का रिजल्टेंट। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। आप जब बोलते हैं पॉलीगॉन, तो वहां पे यू कैन गो थ्रू मल्टीपल साइड्स। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, चलिए कितने आप चाहे जोड़ सकते हैं। तो हम उसमें यूज करेंगे आप जितने चाहे जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बोली गई है। और जब आता है तीसरा, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज ऑल्सो फॉर 2 वेक्टर्स। अगर हमको 2 वेक्टर से ज्यादा मिलते हैं तो हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमको यूज करना पड़ेगा पॉलीगॉन मेथड, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे भाई काम करती है, क्या इसमें दिक्कत आती है। चलिए शुरू करते हैं एडिशनल वेक्टर, ठीक है, ध्यान से लिखिए। जो एडिशनल वेक्टर आपका आता है, सबसे पहला नंबर आता है, जिसका मैंने बोला ट्रायंगल मेथड, मैं लिखता हूँ। देयर आर थ्री मेथड्स of addition of vectors, ठीक है। इसका जो फर्स्ट नंबर आता है, फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड, ठीक है। दूसरा आता है, सेकंड नंबर आता है, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड, ठीक है। और जो तीसरा आपका आता है, थर्ड नंबर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये होता है, दिस इज फॉर टू वेक्टर्स, दिस इज फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है, एंड दिस इज फॉर 2 वेक्टर्स, ठीक है। इतना भी लिखेंगे।
इतना रहता है इसमें। सब लोग लिखिए यहाँ तक। समझे? जो आपको लिखा होता है पहला ट्रायंगल मेथड लिखा होता है, इस ट्रायंगल मेथड। ठीक है, अब देखिए इस मेथड में क्या होता है कि हमको ट्रायंगल बना के मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको एक दिस आल्सो कैन बी कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। ये भी ग्राफिकल है, ये भी ग्राफिकल है, ये वाली बिल्कुल भी ग्राफिकल नहीं है, मतलब कि हमको ग्राफ का यूज नहीं करना पड़ता। आप सभी ने ग्राफ बुक देखी होगी अपने पास, क्लास 6 7 में सबको या 8 में सबको पढ़ाते हैं कि ग्राफ बुक का यूज कैसे करते हैं। तो वो जो ग्राफ बुक आपको मिलती है, ठीक है, हमको उसी ग्राफ बुक का यूज करना है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ बुक नहीं है तो आप सिंपल आपके पास जो नोटबुक जो आपके पास अभी इस समय होगी, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि हमको हमको एंगल बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए। जैसे आप हम कहेंगे कि भाई 90 डिग्री दिखाओ, 90 क्या होता है भाई, सिंपल सा होता है परपेंडिकुलर लाइन, लेकिन मैंने कहा दिखा दो एंगल आपका 60 डिग्री, तो 60 के लिए यू हैव टू गो थ्रू प्रोटेक्टर। तो आपके पास प्रोटेक्टर, कंपास और ये स्केल सब होना चाहिए ताकि हम बड़े अच्छे से ग्राफिकल वर्क कर सकें, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इसका काम कर सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल मेथड और दिस पॉलीगॉन मेथड, ठीक है। जो आपका तीसरा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसके लिए यूज होता है फार्मूला। इसके लिए कोई भी ग्राफ बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, हमको नहीं करनी पड़ती। इस केस में फार्मूला आता है, इस केस में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल ग्राफ होता है। यहाँ भी ग्राफ है, यहाँ भी ग्राफ है, यहाँ ग्राफ नहीं है, यहाँ फार्मूला है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ग्राफ बनाइए, ठीक है। अब ट्रायंगल से कैसा होता है देखिए, अगर मेरे पास दो वेक्टर होंगे तो एक मैं करूंगा इसमें एक्सपेरिमेंट कर दिखा दूंगा। हम उन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपने ग्राफ कॉपी के ऊपर, या आपके पास जो कॉपी होगी आप उसी में ड्रॉ करिए, ठीक है, सिंपल लेकर। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि ये वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर ए लिखा है, दिख रहा है आपको वेक्टर ए। इसकी वैल्यू मान लेते हैं सपोज कितनी मान लें, 6 मान लेते हैं, सपोज 6 न्यूटन है। और जो दूसरा आपका दे रखा है इस तरीके से जो कि परपेंडिकुलर दिख रहा है ऐसा, ये आपका बी लिखा है, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए सपोज कितना है, ये आपका 8 आता है, 8 मान लीजिए इससे न्यूटन है, ठीक है। देन फाइंड, तो पता क्या करना है आपको, a प्लस बी का मॉड। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, a प्लस बी का मॉड। इसका मीनिंग होता है कि पहले आप a प्लस बी पता करिए, ठीक है, और जो आए उसका निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वो बात काम आती है जो हमने पीछे सिखाई थी। पीछे आपको सिखाई गई थी कि भैया हमको a निकालना है और हमको उसका मॉड निकालना हो। मैंने आपको कहा था भाई मॉड निकालना है, तो मॉड कैसा होता है, ऊपर का एरो हटा दो। अब मैंने ये भी कहा था कि भाई ऊपर का एरो लगा रहने दो, बस एक काम करो कि एरो लगा रहने दो जैसा लिखा है, बस उसके अगल बगल में 2 लाइनें ड्रॉ कर दो, ठीक है, जैसे आपको सिखाया गया था। क्या करो कि वेक्टर ए लिखा हुआ है और ये क्या होता है, ये ए लिखा होता है, या फिर ये वेक्टर ए लिखा होता है इस तरीके से। तो आपने पूछा था, या हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा जब लिखा है, ये सही लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा क्यों लिखा जाए, है ना। आपको एरो भी बनाना पड़ रहा है, 2 लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ रही है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम जब आगे जाते हैं, ये आगे आगे इतना करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन है कि एरो नहीं हटा सकते। अगर हमने एरो हटा दिया तो उसका मतलब दूसरा निकल आएगा, ठीक है। तो आपको एरो लगा रखना है, आप एरो को हटा नहीं सकते, और फिर भी दिखाना है हमको मैग्नीट्यूड। तो हम क्या कहेंगे, भाई एरो जैसे लगा है लगा रहने दीजिए, बस उसके अगल बगल में 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आप ऐसा कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा कि हमको एरो को नहीं हटाना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देना है। अगर फिर भी आपको दिखाना है मैग्नीट्यूड, तो आप उसके अगल बगल में 2 लाइनें ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और ये हमको आगे बहुत जगह करना पड़ेगा,
कि हमारे ऊपर एक शर्त होगी, बंदिश लगी होगी कि भाई एरो को हटाना मना है और दिखाना मैग्नीट्यूड। आप कहोगे ठीक है, लगा दो बेचारे को, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, बस उसके लेफ्ट राइट में दो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अपने आप मेरा काम बन जाएगा। तो उसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका है। अब आता है बात कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे या काम करेंगे। ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं भाई। आप सबके पास एक कॉपी होगी, ठीक है, सबके पास कॉपी है जिसमें आप लोग लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हो भाई अच्छी तरीके से अपनी अपनी कॉपी में। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये सबको दिख रहा है बोर्ड सामने जो लिखा है मैंने बोर्ड में, सबने लिख लिया इतना यहाँ तक का? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको देखिए, जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा करते आइए, ठीक है। अपनी कॉपी में एक स्केल ले लीजिए और एक अगर पेंसिल हो तो पेंसिल भी ले लीजिए, ठीक है। और आपके पास एक प्रोटेक्टर हो, ठीक है, तो भाई थोड़ा ले लो, अगर किसी के पास है, किसी के पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे हम काम चलाएंगे। तो अगर आपके पास पेंसिल हो तो पेंसिल लेके बैठ जाइए, स्केल लेके बैठ जाइए, ठीक है। स्केल की हमको जरूरत लगेगी, ठीक है। और आपके पास होना चाहिए एक प्रोटेक्टर, मतलब कि वो जिसमें नहीं एंगल बने होते हैं, गोल सा होता है, अब वो लेके बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है मान लीजिए, तो कम से कम स्केल तो ले लीजिए, ठीक है। स्केल कंपलसरी है क्योंकि हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो भी स्केल से, ठीक है। स्केल में नापना ही पड़ेगा कि ये 1 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर है। आप इतना लेके बैठ जाओ और फिर जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा वैसा अपनी कॉपी में करते जाओ, ठीक। अब मुझसे बोलता है ये कि हमको a+b ड्रॉ करना, ठीक। सबने ले लिया, सबके पास हो गया स्केल? हेलो, यस सर। Yes, आप सब लोग अपने पास एक स्केल लेके बैठ जाओ, स्केल की जरूरत पड़ेगी आपको भी, ठीक है। ये स्केल ले लीजिए, पेंसिल हो तो पेंसिल लेके बैठे, क्योंकि पेंसिल भाई आप अगर गलती करेंगे तो आपको उसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास क्या, मेरे पास तो मार्कर है, मार्कर का देखिए कितना अच्छा काम होता है। मैंने ऐसे लिखा और मैंने इसको ऐसे बिगाड़ दिया। अगर यहीं पर ही मेरे जगह पे मैं कोई यूज करूंगा पेन, तो पेन एक बार जब चल जाएगा तो वापस वो बैक तो करता नहीं है। आप पेन का यूज मत करिए, ठीक है, आप यूज करिए पेंसिल, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो भाई पेन का यूज करिए, लेकिन ध्यान से यूज करिए भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए? कि मैं एक, देखिए, लाइन ड्रॉ करूंगा बड़ी सी, ये लाइन होगी वर्टिकल, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। या एक काम में ये ठीक है, यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा इतने में। एक में लाइन ड्रॉ की वर्टिकल, इस तरीके से आप भी ड्रॉ करिए अपने स्केल से, ठीक है। मेरा हाथ इसके ऊपर सेट है तो मेरे से लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आप अपना स्केल से काम करिए। और ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये क्या एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, सपोज ये वाई हो गया, ठीक है, इतना। और आप यहाँ लिखेंगे वर्ड स्केलिंग। देखिए स्केलिंग क्या होती है, ठीक है। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या करते हैं, हमको जो रखा है यहाँ पे 6 न्यूटन, हमको रखा है 8 न्यूटन, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 सेंटीमीटर या 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 6 न्यूटन बराबर 6 सेंटीमीटर, और 8 न्यूटन बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको अपने आप मिल गया, ठीक है। सबको समझा गया इतना? बताइए। yes, हम sir. भी एक स्केल, चलो हम भी एक स्केल लेके बैठ जाते हैं भाई। मेरे पास भी देखो स्केल आ गया, ठीक। अब ये स्केल है 6-8 का दे रखा है, ठीक है। थोड़ा हम बड़ा ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अगर हम छोटा ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं इसमें। तो हम मान लेते हैं कि हमने ऐसा कर लिया, सबने यहाँ तक लिख लिया? बताइए, सबका हो गया यहाँ तक का? Yes, sir. यस सर। चलो अब Yes, आगे sir. बढ़ो। आगे मेरा काम है भाई, हमको थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग करनी चाहिए। तो ड्राइंग के लिए भाई हम भी कुछ स्किल ले लें, तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगे, ड्राइंग करने में मजा आए। अरे कहाँ गया मेरा स्केल, ये तो ठीक है, एक और था, चलो वो नहीं मिल रहा है, इसी से काम चलाना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए मेरा काम हो गया। अब देखिए, अब मेरी बात सुनते हैं ध्यान से अच्छी तरह से। वेक्टर ए आपको दिख रहा है सामने, ये दिख रहा है सामने? बताइए वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। वेक्टर बी कैसा है? Vertical. वर्टिकल है, ठीक है। तो हमसे बोला क्या गया है कि ये निकालो। हमसे क्या बोला गया, बताइए क्या बोला गया है? क्या निकालने के बोला गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। मतलब पहले ए है कि बी है? पहले कौन है? ए। पहले ए, तो आप पहले ए को पकड़ो। अगर मैंने बोला होता भाई निकालो बी प्लस सी, तो आप पहले बी को पकड़ लेते। तो नियम होता है भाई, जो पहले आएगा हम उसको पहले पकड़ेंगे। हमने ए को पकड़ लिया पहले, ठीक है। अब आप एक काम करिए कि ए कितना होता है, यहाँ लिखा है 6 न्यूटन, तो कितना होगा? ये होगा 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है? हम अपना यहाँ पे स्केल रखेंगे, ठीक है। और अपने स्केल में देखेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ रखा गया, हमने देखा अपने हिसाब से, ठीक है। ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मान लो 6 मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम डायग्राम बड़ा बनाएंगे ताकि आप सबको दिखाई दे, ठीक है। तो मेरा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा भाई, ठीक है। और आप लोग बराबर नापेंगे अपने स्केल से कि आपने स्केल इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। आप देखेंगे पूरा मेरा 6 सेंटीमीटर आ गया, और मैं एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी अपने पेंसिल से। आपके पास पेंसिल होगी तो आप पेंसिल का यूज करेंगे। और ये मेरा ए आ गया, मैंने ए ड्रॉ कर दिया भाई, मेरा ये ए आ चुका है, इसका नाम है वेक्टर है। सबको समझ आ गया इतना? हमें ये लेसन के लिए ग्राफ्स लगने वाले हैं। नहीं, ग्राफ अगर है तो कोई बात नहीं, आप यूज करिए, ठीक है। आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें ग्राफ लगेगा बस इन 2 हेडिंग के ऊपर, बाकी आपको ग्राफ कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ बुक हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास जो बुक है जिसमें आप अभी नोट्स लिख रहे होंगे, आप उससे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए। तो ग्राफ बुक का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम आ गया है, हम भाई सबसे बोल दे चलो चलो अपनी ग्राफ बुक खरीद के लाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ग्राफ बुक है तो आप उसको ले लीजिए, नहीं है तो फिर जो आपके पास नोटबुक जो आप सिंपल लिख रहे होंगे अपने कॉपी में, उससे भी काम चल जाएगा। हमें कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को बस आपको सिखाना है कि हाँ भाई ये सीख लो, आप भी सीख जाओ। हाँ होता है एग्जाम में, ये नहीं आता है एग्जाम में, ये आता है। ये क्यों नहीं आता? क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये आपको सिखाते इसलिए क्योंकि हमको ट्रायंगल मेथड आपको सिखानी है। तो ट्रायंगल सिखाने के लिए आपको ग्राफ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ग्राफ की तरह काम करना पड़ेगा, पॉलीगन में भी ग्राफ की तरह काम करना पड़ेगा। तो ग्राफ बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते रहो। हाँ, एक चीज आप खरीद लीजिए, आपका वो होगा प्रोटेक्टर, मतलब जिसमें एंगल बने होते खूब सारे 30, 60, 40, 90 बना होता ना एंगल आपका, गोल सा होता है जो, वो आप खरीद लीजिए, क्योंकि वो भाई आपको लगेगा। क्योंकि अभी हम जब आगे हम जाएंगे हम कहेंगे कि एंगल मेरा 65 डिग्री है, तो 65 आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो हमको वो 65 ढूंढना पड़ेगा, 65 कहाँ आता। तो दैट थिंग यू शुड हैव, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो भाई खरीद लो, ठीक है। वो आपको लगने वाला है, ठीक है। ध्यान। अब देखिए मेरा ए हो चुका है, ए हो चुका है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बी कहाँ जा रहा है? बी कहाँ जा रहा है? बी जा रहा है ऊपर, बी जा रहा है ऊपर। नियम क्या होता है? नियम होता है भैया, जहां पे ए खत्म होता है, ठीक है। मैंने बोला ए प्लस बी, तो इसका मतलब पहले ए बाद में क्या? बी। तो नियम आएगा जहां पे ए खत्म होता है वहीं से बी शुरू होता है। ए खत्म कहाँ पे होता है? अपने हेड पर। ए शुरू कहाँ पे होता है? अपने टेल से, ठीक है। तो हमने शुरुआत करी है ओरिजिन से, तो हमने रखा ओरिजिन से, यहाँ से आपका शुरू होगा ए और यहाँ चलते चलते क्या यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो मेरा ए ड्रॉ हो चुका है। अब जहाँ पे खत्म होता है वो यही जगह, यहीं से बी शुरू करना है। तो पहले आप ये सोच लो कि बी कहाँ जाने वाला है। तो बी जाने वाला है ऊपर, तो मैंने तुरंत यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, इस पर रख लिया, आपके सामने दिख रहा होगा आपको सामने। और ये देख लिया भैया हमारे ये पर्टिकुलर 90 है, ठीक है। 90 के लिए आप चेक करेंगे प्रोटेक्टर, ठीक है। उसकी हेल्प से आप 90 परफेक्टली कंफर्म कर लेंगे, हमें 90 होता है। मेरे पास तो नहीं है, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई जरूर खरीद लीजिए।
क्योंकि आपको वो लगेगा वो जिससे हम लोग एंगल नापते हैं। तो मैंने यहाँ चेक किया अपने गैस के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई लगभग इतना होगा, और यहाँ से मेरे हिसाब से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। हो गया मेरा इतना। अब जब मैं इतना ड्रॉ किया तो मेरा भाई यहाँ पे पहुंच के ये खत्म हो गया, और ये पूरी जो लंबाई आपको दिख रही है, पूरी लंबाई ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपको बी आएगा। सबने ड्रॉ किया है इतना। आप भी ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में अपना स्केल लेकर के, ड्रॉ कर लिया। ये आपका एंगल 90 होना चाहिए, ध्यान रखिए। हो गया सबका? बताइए बच्चा, सबका हो गया? ए की लेंथ Yes, होगी 6 सेंटीमीटर और बी की लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सब लोग बड़े ध्यान से ड्रॉ कर लो। ठीक है, सबका हो गया होगा। अगर हो गया तो अब क्या करें भाई, अब आप ये करो कि देखिए कहानी चल रही थी ए प्लस बी पता करने, तब होगा हो गया मेरा काम, ए हो गया, बी ड्रॉ कर लिया मैंने। कैसे ड्रॉ कर लिया, पहले ए ड्रॉ किया और जहां पे ए खत्म हुआ वहीं से बी शुरू कर दिया, तो मेरा बी भी ड्रॉ हो गया ए प्लस बी। अब क्या करना है कि देखिए जहां से शुरू हुआ था, जहां से शुरू हुआ था और जहां पे सबसे आखिरी वाला खत्म हुआ है, आखिरी वाला कौन है, बी खत्म हुआ है, उसको मिला दो। तो मैं तुरंत क्या किया, रखा स्केल अपना यहाँ पे और देखा है इनको मिला दो। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रख दिया और मैंने इसको देख लिया कि भाई इसको मिला देना चाहिए। ये काम आपने स्केल से करना है, ठीक है, अपने स्केल से। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसे हाथ से करेंगे तो बनेगा नहीं आपसे। और ये मेरा भाई बाहर निकल आया। ठीक है, ये जो भी है, और ये आ गया मेरा पूरा तैयार। अब देखिए मेरा सुनिए ध्यान से, हमको यहाँ पहुंचना था। यहाँ पहुंचने के दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था आप यहाँ से यहाँ जाते, फिर यहाँ से यहाँ जाते। एक रास्ता ये था कि हम चले जाते सीधे। तो अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो भी यहाँ पहुंच जाऊंगा, मतलब कि ये रास्ता ये दो का इक्वलेंट है। आप यहाँ से यहाँ गए, मतलब कि आपने ए पे आप चले, फिर चले आप बी पे, और यहाँ से जाओ तो ये आपका सपोज जो आएगा ये आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या, इसको मैं सी मान लेता हूँ, कोई नया नाम। ठीक है, ये हो गया। इसका जो एंगल आएगा इसके साथ में विद एक्स एक्सिस, ये सपोज थीटा है, थीटा नाप लीजिए। आपका काम क्या होगा, मान लो ये पॉइंट मेरा एन पॉइंट है और ये मेरा एम पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने ये पूरा ओ एम नाप लिया। ठीक है, आपने इसकी लेंथ नापी, ये रखेंगे आप इसके लिए, आप इसके ऊपर ऐसे करके देखिए आपको कितना आ रहा है। ओ एम लेंथ कितनी आ रही है आपके हिसाब से, आपने अगर ड्रॉ किया होगा तो बताइए ओ एम कितना आ रहा है। 10 centimeters. हाँ बिल्कुल Yes 10 sir, 10 सेंटीमीटर cm. आएगा। अगर आपका 10 नहीं आया, क्योंकि भाई मान लो किसी का 9.8 आ गया, हो सकता है आप जब थोड़ी गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। किसी का 10.2 आ सकता है, तो वो 10.2 आएगा या फिर 9.8 आएगा, ये भी चलता है। ठीक है, चलता क्यों क्यों है, क्योंकि ये हमारी एज ए ह्यूमन एरर होती है, क्योंकि हम लोग सब काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो गलती होगी भाई सबसे। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब गलती बहुत बड़ी हो जाती है। अगर गलती छोटी मोटी गलती आपने की है कि आपने सपोज जो ए लिया वो हमने बोला 6 सेंटीमीटर लेना था, आपने गलती से 6.1 ले लिया। ठीक है, आप नहीं समझ पाए क्योंकि लाइनें इतनी पास पास होती है कि हमको समझ नहीं आता, या 6.2 ले लिया आपने गलती से, तो आपका मेन आंसर वो भी गलत आएगा। तो बात ये आती है कि कितना गलत आता है। सपोज आंसर आना चाहिए था 10, आपका तो 10.2 आ गया, चलो कोई बात नहीं, सही है। अरे मेरा तो 9.8 ही आ गया, अरे यार चलो तो भी तुम भी सही है। अब तीसरा बोलेगा मेरा तो 12 आ गया, नहीं यार ये सही थोड़ी ना है, क्योंकि गलती इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती कि 10 का 12 आ जाएगा। ठीक है, 10 आना चाहिए था, लेकिन आपको 10 अगर नहीं आया, आपका 10.2 आया तो भी हम बोलेंगे हाँ सही है। लेकिन आपका 9.8 आया तब भी बोलेंगे हाँ सही है। लेकिन आपका 12 आ गया, यार ये थोड़ा ना हो सकता है, मतलब ये गलत है।
तो गलती इतनी बड़ी भी ना हो जाए कि हम उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, एक और आपको काम करना होता है, आपको दो काम करने होते हैं। पहला काम ये करना होता है कि उसकी लेंथ नाप लो, मैंने कहा था मॉड, तो मॉड आपका आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पहली बात तो ये आ ही रहे हो। और दूसरा आपका आता है एंगल, एंगल क्या होता है, थीटा, थीटा के लिए आप वहां रखिए एंगल प्रोटेक्टर, जो कि वो होता है आपके पास में, और उससे अभी चेक कर लो ये एंगल कितना है, ठीक है। अगर आपके पास, अगर आप में से किसी आपके आपके किसी के पास हो आप में से, तो आप मुझे बताओ कि थीटा कितना आता है आपके हिसाब से। हियर देखिए ए प्लस बी, 53 डिग्री आ रहा है। ये कितना 6 से 8 है, आपका आंसर 53 डिग्री आना चाहिए था। देखिए 53 के आसपास आएगा, आ रहा है क्या? ये सर 53 मतलब 52 पॉइंट कुछ Yes, तो भी sir. ऐसे आ रहा है। हाँ, अब बताइए मुझे कैसे पता 53 आएगा, क्योंकि भाई हम पुरानी बात याद कराएंगे। तो मैंने पढ़ाया था आपको ट्रिपलेट, याद होगा, 3 3 4 5 आएगा क्या था। तो मैंने वहां पे आपको एक बताई थी, कहानी सुनाई थी भाई, कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, तो ये कितना एंगल आएगा? देखिए 3 के सामने वाला 37, और ये क्या आता है 53 डिग्री आता है, ये मैंने आपको याद करवाया था, याद कर लीजिए। अब आप बोलेंगे यार ट्रायंगल मेरा बड़ा है, ट्रायंगल क्या है, बड़ा है, ये कितना 8 हो गया, ये क्या 10 हो गया, ये कितना 6 हो गया, यही तो मैंने सिखाया आपको। तो ये ए कितना है, ये 6 है, ये कितना है, ये 8 है, तो ये आपका 10 होना चाहिए था, ये आपका 10 होना चाहिए था। अगर आपको 10 नहीं आया, सपोज 10.2 आ गया, तो भी सही, कोई बात नहीं, चलो इतनी गलती माफ की। और एंगल जो आपका आएगा वो आना चाहिए था 53 डिग्री, कितना है आपने बोला यार मेरा 53 नहीं आया, कुछ 52 पॉइंट कुछ आ गया, चलो वो भी सही, ठीक। क्योंकि छोटी मोटी गलतियां आपसे या हमसे भी हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि आप ही गलती करोगे हम नहीं करेंगे, गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जो एंगल आपका आएगा 53, एंगल 53 के आसपास आना चाहिए, 52.8, 52.7, 53.1, 53.2 सब सही लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक, शेयर सही है। तो आपका आंसर इसके आसपास आना चाहिए था, अगर ये आ रहा है तो आपने ठीक काम किया। सर एक्चुअली पूछो वो पूछो। ओ एम का जो है ऊपर लिखा हुआ, वो रूट ए प्लस बी क्यों नहीं आएगा मतलब? रूट रूट ए प्लस बी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस पाइथागोरस है ना ये। यस आप ए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए ना, आप 6 का स्क्वायर करिए होगा 36, 8 का स्क्वायर कर दो होगा 64, 64 में 36 जोड़ दो हो जाएगा 100, 100 का रूट डाल दो, 10 आ गया, क्योंकि पाइथागोरस है। नहीं सर, वो ठीक तो है, आ गया मेरा, पर मतलब फॉर्मूला में हमने ऐसे क्यों लिखा है समझा नहीं मुझे, ऊपर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। हाँ, तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है ए प्लस बी बराबर सी, ठीक है, और आपने लिखा है ए प्लस बी बराबर सी, ऐसा समझ रहे हैं। तो ये जो दो लिखा ना स्टेटमेंट, एक लिखा है ये वाला, एक लिखा है ये वाला, दोनों में बहुत अंतर। इस जो इसमें लिखा है वेक्टर, क्या लिखा है वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब ये हो रहा है कि वो डायरेक्शन को भी जोड़ रहा है, और नीचे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब नीचे वाला स्टेटमेंट डायरेक्शन को ऐड नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि ये वेक्टर मिल के क्या करते हैं कि आपको ओ से एम पे पहुंचा देते हैं। भाई आप ओ से चले कहाँ गए, एन के पास, कैसे गए, वेक्टर ए लेके गया, ठीक है, चलो बात मान, आपकी बात मान ली मैंने। फिर क्या हुआ, फिर मैं एन से पहुंच गया एम के पास में, कौन लेके गया, तो कौन गया वेक्टर, यार वेक्टर बी लेके चला गया। तो वेक्टर ए ने जो काम किया, वेक्टर बी ने जो काम किया, ये हो गया। अब होगा यार एक काम करो, मुझे तो शॉर्टकट पता है, सी क्या बोलता है, सी बोलता है यार तुम इतना क्यों चल रहे हो, मुझे शॉर्टकट पता है, एक काम करो मैं तुमको सीधे ओ से एम पे लेके जाता हूँ शॉर्टकट लेकर। शॉर्टकट क्या होगा, सी ने बोला यार यहाँ से निकल जाओ, तो आप सीधे यहाँ पहुंच गए, और आप बिल्कुल वही पहुंच गए, बोले अरे यार तुम तो सही रास्ता बता रहे थे, जो सी मेंबर था उसने कहा था मैंने तो पहले बोला था मेरे को शॉर्टकट पता है। इसका मतलब कि जो सी ने काम किया, वो काम जो दोनों ने मिलके किया, वो काम उसने अकेले कर दिया, जो काम ए और बी ने मिलके किया वो काम सी ने अकेले कर यस सर। दिया। इसका मतलब कि सी ए और बी का रिजल्टेंट है, सी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं है, समझिए आप, ये बात ये समझिए, आप कोई काम करते हैं और आपका कोई फ्रेंड काम करता है, दो लोगों ने काम किया,
कोई भी काम किया, मान लो हमने कोई कहा यार एक काम को ये करके लाऊं, तो तुमने और तुम्हारे फ्रेंड दोनों ने मिलकर काम किया। अब वो काम मैंने अकेले कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं अकेला आप दोनों के बराबर हूँ। किस एंगल से? वो काम को देखते हुए। अभी तो ना कहूंगा कि आप दोनों का वेट मिलके मेरे वेट के बराबर हो गया, तब तो मैं ज्यादा भारी हो जाऊंगी, तो ये गलत हो गया। मैं काम की दृष्टि से देख रहा हूँ। आप काम बोलना है कि हाँ आपने इतना काम किया, आपने इतना वर्क किया, इसने इतना वर्क, दोनों ने इतना वर्क किया, तो जो काम दोनों ने मिलके किया वो वर्क मैंने अकेले कर दिया। इसका मतलब कि मैं आप दोनों का इक्वलेंट हो गया, मैं आप दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। कि आप दोनों को हटाओ, डायरेक्शन की दृष्टि से। मुझको अकेले लगा दो, मैं वही काम करूंगा। अब सी क्या बोलता है यार ए और बी को हटाओ, बस मुझको अकेले लगा दो, मैं तुमको सीधे वहां पहुंचा दूंगा। और उसने ऐसा काम किया भी। इसका मतलब होगा कि सी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे आप बोलोगे ये 8, ये 6 या 8, तो 6 और 8 तो होता है 14, तो 14 कहाँ गया? तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, वो अलग हो, लेकिन वो काम वही करेगा जो काम दोनों करते हैं। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग स्टेटमेंट, बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। Yes, thank you sir. दिमाग में बिठा लो कि भाई हमको डायरेक्शन भी सोचनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सोचना ही है, हमको डायरेक्शन भी सोचना। आगे जाके हम लोग कई जगह फंसने वाले हैं। इसी चैप्टर में हमसे पूछेगा बताओ वेक्टर का रिजल्टेंट, फिर क्या, नहीं 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 ये नहीं बताओ, मुझे बताओ मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, ऐसे बोल देगा वो। तो फिर आपका आंसर दूसरा आ जाएगा। जब वो कहेगा कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर ये बोल दिया तो आंसर आएगा 6 + 8 = 14। और आप तो 10 निकाल के बैठ गए, गलत हो गया। तो 10 क्या है? 10 है भैया दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, ना कि दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट है। तो बातें अलग अलग आ जाती है, वो भी आपको आगे सब मिलेगा। धीमे धीमे करके आप आगे चैप्टर में जाएंगे सब समझेगा। तो ये जो आप निकाला गया इसमें, ये इतना आ गया। अब एक बात और सुनिए ध्यान से कि बराबर होगा ओ एम। आगे ओ एम, एम कितना आपका? आपने कहा 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आप रिवर्स करते हैं। अब आप मुझको ये बताएंगे कि यार हमने जो माना था, स्केलिंग किया था, हमने क्या था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, है ना? मैंने माना था ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन है, 10 सेंटीमीटर क्या 10 न्यूटन होगा? ये कितना होगा? बराबर Yes आएगा sir. 10 न्यूटन की। तो मेरा आंसर आ गया, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। एंड और जो एंगल आएगा कि थीटा, थीटा आपका 53 डिग्री आएगा, 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये बात बहुत जरूरी बात है कि आप जब भी देखिए एंगल निकालते हैं, यहाँ देखिए जब भी हम पूछेंगे एंगल बताओ, तो एंगल होगा हमेशा विद एक्स एक्सिस। विद वाई एक्सिस भी होता है, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन अगर विद वाई एक्सिस निकालना होगा तो मैं साफ साफ बोलूंगी कि बताओ फाइंड द एंगल विद वाई एक्सिस, नहीं तो मैं बोलूंगा फाइंड द एंगल विद एक्स एक्सिस। तो बाय डिफॉल्ट होता है कि एंगल मतलब विद एक्स एक्सिस। अगर एंगल पूछा तो इसका मतलब होगा कि इस वेक्टर का एंगल पूछ रहे हैं। इसका मतलब कहां से पूछ रहे होंगे? तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल से। कौन सा हॉरिजॉन्टल में? एक्स होता है भाई, वाई तो ऊपर होता है। अभी हम जेड की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्स वाई जेड में से एक्स वाई की बातें कर रहे हैं। अभी हम लोग जेड को लेकर नहीं चल रहे हैं, जेड अभी नहीं आने वाला। तो इसका आंसर आ गया। सबको समझ गया इतना? इज इट क्लियर? यस ऑल ऑफ सर। यू? Yes आपको sir. आपको स्केलिंग करनी है, स्केलिंग मैंने ऊपर लिखी है आपके सामने। फिर आपको अपना वो देखना है कि भाई डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम को देखने के बाद आपको अपना काम करना है। एक मैं और आपको देता हूँ एग्जांपल। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट हो गया ना, ये पहला हो गया। एक आप और कर लीजिए। सेकंड नंबर आपका आता है ये कि देखिए ये दे रखा है ए, मान लिया आपका 10 न्यूटन है, और ये आपका बी आ रहा है। ये कितना एंगल आता है? 120 डिग्री आता है। ये आता है बी। और बी कितना आता है? बी भी आपको सब कुछ 10 आता है। आप चाहे तो 8 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, जो चाहे मान सकते हैं, हम 10 मानेंगे। ठीक,
चलो कुछ और मान, चलो ठीक है, इतना ही मान लेते, 10 मान लेते, ठीक है, इतना आ गया। देन फाइंड a प्लस बी, फिर से करते हैं, ठीक है। आप करेंगे इसको सॉल्व, फिर से क्या करना है भाई, आपका पहला काम क्या है, स्केलिंग करना। दूसरा काम क्या होता है, एक्सिस ड्रॉ करना, एक्स और वाई। तीसरा काम क्या होता है कि देखो भाई क्या पूछा गया, मैंने कहा a प्लस बी, तो मतलब पहले a ड्रॉ करो और जहां पे खत्म हो जाए वहीं से b को शुरू कर दो, फिर b ड्रॉ करो। करो भाई, तुम भी करो, हम भी करते हैं। स्केलिंग मानेंगे हम यहाँ पे, स्केलिंग कितनी आएगी, 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन कितना आएगा, इतना आ गया। अब आता है, हमने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे कि ये हो गया x, ये हो गया इतना, या कहेंगे ये x आता है, ये x हो गया, क्या हो गया, y हो गया। इसको मानेंगे ओरिजिन। देखिए शुरुआत होगी ओरिजिन से, शुरुआत होगी ओरिजिन, शुरुआत कहीं और से नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं ड्रॉ करूंगा ए कितना होगा, 10 है तो 10 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने यहाँ रखा ना स्केल, मैंने देखा यहाँ से भैया ये थोड़ा मेरा लाइन तिरछी आ रही है ना, थोड़ा उसको मैं अपना सीधे ड्रॉ कर लेता हूँ, देख करके भाई अपने हिसाब से ऐसे रख लेता हूँ। इसी जाए, ठीक है। हो गया इतना। अब देखिए ये क्या होगा, ये आपका एक्स आएगा, जहां पे ए खत्म होता है तो आप कहेंगे भैया ए यहाँ खत्म हो गया, इसका नाम वेक्टर ए होता है। हो गया वेक्टर ए, सबको समझ आ गया इतना। अब जहां पे खत्म होगा Yes, वहां sir. से 20 शुरू कर, वहां से 20 शुरू, बी कहाँ जा रहा है, देखिए बी के लिए हमको देखा गया कि ये हॉरिजेंटल से 120 पे भागता है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे हॉरिजेंटल। आपको तो पहले से ड्रॉ कर रखा है आपने, और गेस करो भाई 90 कितना आता है, हमें लगता है यार कि ये 90 है, तो थोड़ा उसको तिरछा कर दिया जाए, इतना मान लेते हैं, इतना कर देते हैं, ये आपको 120, क्योंकि मेरे पास वो एंगल वाला नहीं है, नहीं है आपके पास है, तो आप उसको सही से ड्रॉ करिएगा। तो मैंने इसको ले लिया यहाँ से, ऐसा करते हुए इतना ले लेते हैं, ये सही लग रहा है मेरे को, 120 45 इतना कर सकते हैं, ठीक, इतना हो जाएगा। और ये आपको यहाँ से आएगा, आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से, मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने ऐसे रखा, ठीक है, इतना आपका आ गया। तो आप कहेंगे ये जो मेरा आ गया, ये देखिए ये कितना एंगल आ गया, यहाँ से आ गया इतना पीछे, एंड दिस इज कॉल्ड 120 डिग्री, इसको बोलेंगे बी बोल देंगे, ठीक है। अब ए ड्रॉ हो गया, बी ड्रॉ हो गया, अब क्या, अब कुछ बचा ही नहीं। तब आखिरी नियम क्या होगा मेरा, कि भाई जहां से शुरुआत की है और जहां पे आप पहुंच जाते हैं कि ये ऐसे मिल जाता है, इनको मिला दो आपस में। सर 10 न्यूटन मेजर करना होगा ना वो। हाँ हाँ, वो आप 10 मतलब 10 सेंटीमीटर लीजिएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आपकी हम डायग्राम देखिए, हम बना रहे बोर्ड पे, हम डायग्राम एक बड़ा डायग्राम बनाए ताकि सबको दिखाई दे भाई, ठीक है। अगर मैं 10 सेंटीमीटर लूंगा तो वो डायग्राम इतना छोटा बन जाएगा कि वो आपको दिखेगा ही नहीं, समझे आप। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायग्राम एक बड़ा बनाएंगे।
लेकिन आप लोग अपनी कॉपी बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे बराबर 10 सेंटीमीटर लेकर के। इसको n मान लो, इसको m मान लो, और ये आपका आएगा a प्लस बी, और ये नापिए कि आखिर ये लेंथ कितनी आई, और ये एंगल नापिए। अगर आपने सामने ड्रॉ कर दिया तो जल्दी जल्दी बताओ कि ओ की लेंथ कितनी आती है, 8 सेंटीमीटर। कितनी आती है? 8 सेंटीमीटर। 8 नहीं 10 आएगी बेटा। आप देखो आपने कुछ 10 सेंटीमीटर। 10 के आसपास आएगी, ठीक है ना। आप 10 पॉइंट मान लो 2 आ जाए, 10.3 आ जाए, है ना, वो सब कुछ सही है, ठीक है। 10 आ जाए बहुत अच्छी बात है भाई, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल 10 आ गया तो बिल्कुल 10 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो यार हमसे गलती होगी। तो मेरा हो सकता है भाई 10.2 आ जाए, ठीक है, 10.3 आ जाए, हो सकता है 9.8 आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो 10 के आसपास ही घूमेगा, ठीक है। 10 आना चाहिए था, आपका आ गया 8, तो ये गलत हो गया भाई। 10 आना चाहिए था, आपका आ गया 9, ये भी गलत, ठीक है। तो 10 के आसपास घूमो, 0.23 आगे या 0.23 पीछे। अब चेक करो कितना आपका आया। मान लेते हैं, हम ही मान लेते हैं कि हियर, ठीक है, देखिए मेरा जो ओ एम आया है वो 10.2 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि आगे जाकर के आपको परफेक्ट पता नहीं होगा, यहाँ तो मुझे पता है इसलिए मैं बता देता हूँ 10 आपको। लेकिन मान लो चलो मैं 10.2 आ गई, तो देखिए ध्यान से, जब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन है ना, तो ये कितना हो, ये बराबर होगा 10.2 न्यूटन के। 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10.2 न्यूटन। सिंपल सी बात है। तो हम कहेंगे यहाँ पे आएगा हियर, जो a प्लस बी आएगा ये इतना बराबर आएगा ओ एम के। ओ एम क्या होता है? 10.2 सेंटीमीटर बराबर 10.2 न्यूटन। आंसर निकला है, ठीक है। बचा एंगल थीटा, तो थीटा कितना आ रहा है भाई? थीटा बताइए। 60 डिग्री। सर 10.2 कैसे आया सर? ओ एम को नापो ना, कितना आ रहा है आपका? आपने ड्राइंग की है पूरी? ओ एम पे, ओ एम पे रखो, इस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10.1 आ रहा है। 10.1। 10.1 मान लो, क्या दिक्कत है? आपका 10.1 आ रहा है, मेरा 10.2 आ रहा है, तो हम सही है, आप गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका 10.1 आ रहा था, आप उसी मान के चलो। मैंने क्या बोला कि 10 के आसपास आना चाहिए, और 10.1 आए, 2 आए, 3 आए, सब सही है। अब थीटा कितना आ रहा है? थीटा एंगल थीटा कितना आ रहा है बताओ भाई? थीटा कितना आ रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 आ रहा है, परफेक्ट आपका। किसी का 60 नहीं आएगा, 60 से कम आएगा भाई। मान लो किसी का 60 से कम आ गया, सपोज 59.8 आ गया, तो आपका जो है आप उसी को मान लीजिए, ठीक है। 60 आ गया, 60 मान लीजिए। 60 बड़ा आ गया, 60.2 आ गया, आप वो मान लीजिए। तो अगर 60 आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर आया। अगर 60 नहीं भी आया तो 60 के आसपास आएगा, ध्यान रखिएगा, 60 के आसपास आना चाहिए था। तो ये भाई, ये मेरा पूरा एक काम खत्म हो गया। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया ट्रायंगल मेथड? यस सर। यस सर। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। For 3 vector, for 4 vector, or more than 2 vectors, we have to go through polygon, ये वाला मेथड, ठीक है। लेकिन इसके पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल से बनता है तो आपको लिखा होता है, देखिए हम यहाँ से यहाँ गए, ये प्लस ये बराबर ये होता है, ये प्लस ये बराबर ये आपको सीखना होता है। जैसे कि वो कहेगा भाई ये इसमें 3 आपने ट्रायंगल बना दिया, अब क्या प्लस क्या बराबर क्या? ए प्लस बी बराबर सी होता है कि बी प्लस सी बराबर ए होता है कि सी प्लस ए बराबर बी होता है? बताओ तुम। तो कहोगे यार वो हम देख के बताएंगे उसमें, क्या आपने डायग्राम कैसा बना। तो डायग्राम देख के आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बोलना है। जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ और आप मुझको आंसर बताइए, ठीक है।
ये मैं हटा देता, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब देखिए एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर ये इधर रखा है, एक वेक्टर इधर रखा है, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है सी, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है सी, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा है सी। सब में ए बी सी है, सब में ए बी सी दिख रहा होगा, 3 ट्रायंगल है, लेकिन सब में अलग अलग आंसर है। पहले वाले में क्या होगा तो बता सकता है। देखिए जब पहले वाले ट्रायंगल में देखता हूँ तो देखता हूँ यहाँ, देखिए मैं यहाँ से देखिए देख रहा हूँ, आप वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे हेड और टेल मिल रहे हैं, तो हमको दिख रहा है यहाँ मिल रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इसका नियम क्या बोलेगा, सी प्लस बी बराबर ए। ये क्या ट्रायंगल क्या बोल रहा है, सी प्लस बी बराबर ए। आपको समझ में आ गया? ये ट्रायंगल देखकर मुझे क्या बोलना चाहिए, सी पे गए फिर चले गए बी पे, बराबर क्या ए पे आ गया, तो ये आपका यहाँ पे आएगा कि इसको देख के मैं बोलूंगा सी प्लस बी बराबर ए। यहाँ पे देखिए क्या बोलोगे बताओ। सर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, कभी कभी बी प्लस सी बराबर ए होगा, ठीक है। तो वो देख के बोलना पड़ेगा मुझे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ मैं, तो आप कहोगे भाई देखो अगर मैं चलूँ यहाँ से, इसका नाम है सपोज ए, इसका नाम क्या है सी, इसका नाम मैं बी मान लेता हूँ, ठीक, ऐसे मान लेता हूँ, जैसा है वैसे मानना पड़ेगा। तो चले कहाँ से, अगर आप चलेंगे यहाँ से, मान लो यहाँ चलते ए से, तो हम यहाँ से यहाँ गए, तो क्या यहाँ जा सकते हैं क्या? अगर मैं ए से गया सी के पास में, तो क्या मैं सी से बी के पास आ सकता हूँ? मुझको तो एरो अलाउ नहीं कर रहा है, तो जैसा एरो चलेगा हमको भी वैसे ही चलना पड़ेगा। तो हमने देखा मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से बैक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तो आगे बढ़ रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जाओ फिर यहाँ बढ़ जाओ, ये कौन है, सी है, ये कौन है, बी है। तो आंसर आएगा सी प्लस बी बराबर ए। हो गया पहले सही। अब ये सही लिखा, तो ये बताओ, ये कौन बताएगा, बताओ इसका बताइए, कौन बताएगा? A plus B ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा। क्या होगा बोलो, ए, हाँ बोलिए। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। हाँ यहाँ पे वो देखिए ए प्लस बी बराबर सी। यहाँ पे ये बात कोई मैटर नहीं करती कि ट्रायंगल की साइड बड़ी है छोटी है, हमें इसका कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है कि हमारे नियम को कौन सा साइड मान रही है। तो यहाँ होगा पहले आप यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे,
फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका a प्लस बी बराबर सी। यहाँ क्या आएगा तीसरे केस में, यहाँ बताओ। A plus C is equal to B. a प्लस सी बराबर क्या आएगा, b आएगा। हो गया इतना, ये सही हो गया, ये आपका सही हो गया। सबको समझ में इतना? इज इट क्लियर? Yes, ट्रायंगल देख के कैसे बोलना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। हमारा जो दूसरा नियम होता है, सेकंड नियम, दूसरा नियम होता है, ये होता है हमारा पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड, अब देखिए पॉलीगॉन क्या होता है भाई, जिसमें साइड्स बहुत सारी हो, तब हमारा बस एक ही चेंज आएगा कि ए मैं पढ़ चुका हूँ, बी पढ़ चुका हूँ, अब एक और पढ़ेगा, सी आ जाएगा। तो वो कहेगा कि भाई मेरे पास 3 वेक्टर है, ए है, बी है, सी है। अब मुझको 3 वेक्टर का रिजल्टेंट पता करना, हो सकता है 4 हो, ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, डी हो जाए, तो आपको 4 वेक्टर का रिजल्टेंट पता करना पड़ेगा। ऐसा इसका नियम आता है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि मान लीजिए ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, इसको बोला गया ए कितना आ गया, मान लो 10 या 8 न्यूटन आ गया, ठीक है। बी कितना आ गया, बी ऊपर आ गया, मान लो बी आपका 6 क्या 4 मान लेते हैं, मान लेते 7 आ एसी गया, बंद करे। बी आपका 7 आ गया, ठीक है। मैंने कजियो बीच में करने के वो रानी और ये आपका सी आ गया, मम्मी कॉल वो ले लेना। ये अगर आपका 120 आ गया, और ये आपका आ गया सपोज 4 न्यूटन आ गया। नाउ यू कैन सी हाउ मच वेक्टर्स आर हियर। बताइए आपके सामने कितने वेक्टर मैंने ड्रॉ किए पॉलीगॉन मेथड में। 3. इनकी वैल्यूज क्या क्या है इनकी। मेरा काम सबसे पहला होगा स्केलिंग करना, तो मैं करूंगा स्केलिंग, इसको मैं करूंगा सॉल्व। मैंने लिखा ही नहीं है मुझे करना क्या है, तो लिख देता हूँ भाई फाइंड ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, ठीक है, ये निकालना है। तो आप जानते हैं आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करेंगे पहले, हम पहले करेंगे स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग क्या होती है, तो स्केलिंग क्या होती है भाई पढ़ लीजिए कि मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, ठीक है। तो 8 कितना होगा, 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, और ये आएगा 7 न्यूटन, 7 नहीं है 7 न्यूटन, और ये आएगा 4 न्यूटन। आ गया इतना, अब बस ड्राइंग करो। हमने क्या अपना स्केल ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पे ये हो गया x, ये क्या हो गया y, ये 0 आ गया। समझ गया। अब इस केस में पहले आपको a ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, a ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर b और बाद में क्या c आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें। चलिए ड्रॉ करिए फटाफट। a कितना है, 8 सेंटीमीटर. तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा बताइए पहले, मेरा क्वेश्चन कहाँ शुरू करूंगा मैं। X axis. एक्स एक्सिस नहीं, ओरिजिन शुरू करूंगा, ओरिजिन से। कहाँ से ओरिजिन से, जरूरी नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन एक्स एक्सिस पे आ जाए। अगर मैंने इसी में लिखा होता, मेरी बात सुनो ध्यान, मैंने लिखा होता पता करो b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, तो इसका मतलब भी पहले भाई b ड्रॉ करो। b कहाँ, b तो जा रहा है ऊपर, तो इसका मतलब मेरा पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा y आ जाएगा। तो कोई भी आ सकता है पहले, लेकिन ध्यान रखना है कि शुरुआत ओरिजिन से करनी, ठीक है।
तो ए कितना होता है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने तुरंत यहाँ पे एक स्केल रखा, इसके ऊपर अपना स्केल आप भी रखिए, आपके पास भी, सबके पास होगा, और मैंने 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये आपका 8 हो गया। कितना आ गया ये, इसको बोला गया ए, कि ये आपका वेक्टर ए है। हो गया, ए हो गया, सबको दिख रहा है। यस तो आगे क्या करेंगे, अब बी कहाँ जाएगा भाई, बी के लिए हम भागेंगे ऊपर, बी ऊपर भाग रहा है, तो मैं तुरंत एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी मैंने। अब मैं तुरंत यहाँ पे देखा 7 कहाँ मिलेगा, तो आप भी भाई 7 देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और आप एक लाइन ड्रॉ करी वर्टिकल, और 7 कुछ मुझे सपोज यहाँ मिलता है, तो मैंने ये 7 ड्रॉ कर दिए, हो गया 7, हो गया इतना। तो ये आपका 7 आ गया, मतलब ये बी आ गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, मेरी बात, अब आप थोड़ा अपना काम रोक लीजिए, ठीक है, पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब मुझे सी ड्रॉ करना है। अब देखिए सी क्या आ गया, सी ये आ गया, सी के लिए मैं क्या बोलूंगा, आपने क्या बोलोगे, जहां पे बी खत्म होगा वहीं पे सी शुरू होगा, ये बात सही है। बी खत्म तो यार हवा में हो गया, मतलब बीच में आ गया। तो मैं यहाँ पे अपने मन से, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है आपको। यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, मैं तुरंत यहाँ पे एक डॉट लाइन बनाऊंगा ऊपर, मतलब ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है आपको ये वाई, और ड्रॉ करूंगा लाइन हॉरिजॉन्टल डॉट से, ठीक है, आप भी कर सकते हैं उसी तरीके से। हो गया इतना। तो यहाँ पे देखिए बी खत्म हुआ है, हमें शुरू करना है सी, सी कहाँ होता है 120 पे, तो तुरंत मैंने यहाँ पे 120 एंगल लिया, ठीक है, और कितना लेना था मेरे को 4 सेंटीमीटर, मैंने तुरंत एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपका इतना हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, दिस इज कॉल्ड वेक्टर सी, ठीक है। अब वेक्टर सी देखिए, वेक्टर सी जहां खत्म हुआ, वेक्टर सी जहां भी खत्म हुआ, हम उसको मिलाएंगे किससे, जहां से हम शुरू होते हैं। तो देखिए मेरा ए हो चुका है, ये कितना एंगल है 90, मेरा बी हो चुका है, और ये कितना एंगल है 120, मेरा सी भी हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे आखिरी काम सब हो गया, जहां से शुरू किया है उसको पकड़ो, और जहां पे आप आखिरी पहुंच चुके, खत्म हो चुके हैं, उसको पकड़िए, उनको मिला दो। अब कहेंगे एक काम करो, इसको मिला दो, तो मैंने स्केल रखा अपना यहाँ पे, देखिए स्केल रखा है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने आपस में ज्वाइन किया अपने किसी अलग अलग पेन से, तो आपका ये पूरा लाइन ड्रॉ हो गई, हो गया। अब ये जो मेरा होगा, ठीक है, आप कहेंगे देखिए ये होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आर मान लो इसको सपोज, ठीक है, बस हो गया। एंगल ना लो, एंगल क्या होता है थीटा, इसको मान लो पॉइंट एम या एन एम मान लो। आपका काम क्या है, ओ एम की लेंथ पता करना, आइए आप पता करके बताओ मेरे को। ये भाई मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमने 12 ड्रॉ किया सेंटीमीटर नहीं। सबका 12 आ रहा है क्या? 11.9 आ रहा है सर। हाँ तो ठीक है यार, उसमें क्या दिक्कत है, इतना क्या तुम दुखी हो रहे हो, 11.9 भी सही है ना, 11.9 सही Yes, sir, है, 12 12 है। सही है, 12 आ जाए, 12.2 आ जाए, 12.1 आ जाए, सब सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सबका आसपास आए, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल। तो ये आपका 12 एंगल कितना आ रहा है, एंगल बताओ भाई, थीटा कितना आ रहा है, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा 60 भाई बताना पड़ेगा, थीटा कितना आ गया, 60 60 आ गया, परफेक्ट।
यस Yes, sir. 60. यस सर 60 सबका आ गया, 60 सबका आ गया, किसी का तो कुछ अलग आएगा भाई, 61 आएगा किसी का। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा भाई आप सब अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब आप सब लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी। ठीक है, जब ड्राइंग आप लोगों की अच्छी होगी बच्चों की, तो आप लोग ये सारा काम अच्छे से कर लेते हैं, समझे। जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी होती है वो ये सब काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। देखो मैंने भी काम ठीक से किया, मतलब मेरी भी भाई थोड़ी बहुत ड्राइंग अच्छी है, तो मैं सब आपको अच्छे से दिखा पाता हूँ। तो ये सब ऐसा हो गया आपका। और ये एंगल आपका कितना आ रहा है, 60 आप बता रहे हैं, चलो ठीक है, सबका 60 आ रहा है, मैं मान लेता हूँ। और ये आपका लगभग आपका कितना आ रहा है, 12 मान आप बोले ना, 12 12 है। तो आप कहेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ लिखने के लिए कि भाई सो जो यहाँ पे आएगा OM 12 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आएगा आंसर आ गया, ठीक। तो देखिए पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि भाई हम दो से ज्यादा यूज करें, ठीक है इसको। अब इसमें एक बात और भी आती है कि आपने पढ़ा था वेक्टर के 5 नियम पढ़े थे भाई, इन 5 बातों को मानेगा तो वेक्टर होगा। उसमें पॉइंट नंबर 4 क्या था, कोई बताएगा उसमें, बताइए उसमें पॉइंट नंबर 4 क्या था, किसी को याद है पॉइंट नंबर? Sir, it should follow the law of cumulative. Of associative. लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव इसका मीन क्या होता है कि मैंने लिखा था कि a प्लस बी बराबर बी प्लस सी। मतलब ये होता है कि भाई अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते, ऑर्डर चेंज करते तो भी आपका आंसर सेम आता है। वैसा ही कुछ यहाँ भी काम करेगा। यहाँ लिखा मैंने बोला कि भाई a प्लस बी प्लस सी पता करो, आपने पता कर लिया, आपका 12 सेंटीमीटर आ गया और आपका थीटा आ गया 60 डिग्री। अगर मैं कहूँ फिर करो यार इसको, अब करो b प्लस सी प्लस ए करो, तो जब आप करोगे b प्लस सी प्लस ए तो आप पहले ड्रॉ करोगे b, फिर ड्रॉ करोगे c, ठीक है ना, और फिर ड्रॉ करोगे a, पहले b फिर c प्लस ए आखिरी में, और आपको दिखेगा यार आंसर तो सेम आ गया, आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। बट दिस इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ एडिशन, नॉट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे आप बोलोगे a माइनस बी बराबर बी माइनस ए होता है, हम कैसे मान लें, ऐसा तो ना होता है कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी होता है, ये गलत है। इसलिए इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा। आई विल टेल यू ओनली ओनली इन केस ऑफ एडिशन कि भाई वहां सही है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको पढ़ा दूं और मैं कहूँ यार अब करो b प्लस सी प्लस ए, तो आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलना चाहिए। आप ट्राई मार लो, ठीक है। b मतलब क्या होगा, पहले जाएंगे वर्टिकल, ठीक है, हो जाएंगे पीछे, और ए मीन्स क्या, आ जाएंगे आगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप करके देखो, मैं भी करूंगा ना। देखिए b प्लस सी प्लस ए, मैं ड्राइंग बनाई फिर से आपके सामने, दिखेगी आपको, ये मैंने स्केल ले रखी, तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, मैंने स्केल ले लिया और ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई आ गया, ये आपका ऑरिजिन आता है। कितना आएगा बी, देखिए बी आएगा ऊपर, बी कितना 7 आ रहा है, तो मैं ड्रॉ करूंगा पहले 7, पहले लाइन मेरी 7 पे आएगी, मैं तुरंत यहाँ से लूंगा, मेरा 7 ड्रॉ कर दूंगा। 7 मेरा सपोज मैं मान लेता हूँ कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो ये 7 हो गया, ठीक है। अब कितना आएगा, ये हो गया 7, ये हो गया बी। अब क्या होगा, यहाँ एक लाइन में डॉट ड्रॉ कर दूंगा अपने मन से, ताकि दिखे कि यहाँ पे ये एक्स है क्या है वाई है। उसने क्या बोला b प्लस सी, कहाँ आ रहा है
120 पे आ रहा है, तो मैं तुरंत 120 पे एंगल ड्रॉ कर दिया। 120 क्या होता है, पीछे आता है, मैं थोड़ा पीछे भाग गया भाई, कितना पीछे भागना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर, मैं 4 पीछे भाग गया। दिखाई दिया आपको ये? तो ये आपका इतना आ गया कि हाँ भाई मेरा ये सी आ चुका है। हो गया सामने? आपको समझ में आ रहा है? क्या आप क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं, लेकिन आपका आंसर सेम आना चाहिए। ए कहाँ जाएगा? ए क्या, ए जाता है हॉरिजॉन्टल जाता है, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया लाइन हॉरिजॉन्टल, लेकिन उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक्स वाई दिखा दिया। देखिए यहाँ मैंने फिर से लाइन ड्रॉ करूंगा, डॉट अपने पास से लाइन ड्रॉ करूंगा, ये ऐसा जाना कहाँ है, हॉरिजॉन्टल जाना कितना है, 8। तो 8 कितना होता है, 8 तकरीबन मैं इतना मान लेता हूँ कि ये ऐसा हो गया। तो आपको दिखाई देगा ये कि ये आपका ए हो गया। आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए, कोई फर्क, आपका अभी भी 12 आना चाहिए, आपका अभी भी एंगल 60 डिग्री आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने सबसे आखिरी वाले को मिला दिया, ये कितना होगा, हो गया इतना काम पूरा। अब जो ये आएगा आपका इतना, ये आएगा बी प्लस सी प्लस सी, ये इसकी होगी लेंथ, आप नापो, और ये इसका एंगल आएगा, ये आप नापो थीटा। ये थीटा आपका 1, ये थीटा आपको 60 आना चाहिए था। तो यहां से इसका नाम ओ एम है, तो हियर 11 सेंटीमीटर सर। 11 तो बहुत ज्यादा कम हो गया बेटा, मतलब 12 से 11.9 आएगा ना, 11.8 आएगा। 11 मतलब कहीं हमने कोई यस सर, गलती कर दी। यस सर, 11.9 सर। हाँ ये सही है, 11.9 मान सकते हैं, 11.9 सही है, मान गया। ओ एम आपका कितना आ गया, और थीटा कितना आएगा, 100। ठीक है, रखिए थीटा को 60 डिग्री, ये आपका इतना आ जाएगा। सबको समझ में आ गया इतना? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ये करिए, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, मतलब बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी मैं देता हूँ। फाइंड ए प्लस बी प्लस सी एंड बी प्लस सी प्लस सी, ठीक, वही क्वेश्चन है, सेम है। ये ए दे रखा है,
ठीक है, इतना ड्रॉ करिए। अभी इतना ही काम करिए आप, ठीक है, अभी ज्यादा काम है, अभी काम में से बहुत सारा है करने के लिए, लेकिन अभी आपको ज्यादा काम मैं नहीं दूंगा, इतना ही काम दूंगा। ए प्लस बी आपको 3 दिख रहे होंगे सामने, इसका वो को ले लीजिए स्केल वगैरह, स्केलिंग के बाद मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? कर लेंगे? यस बोलिए, सबने लिख लिया क्वेश्चन? ये सब क्वेश्चन लिख लिया ये सबने अपनी कॉपी में? यस सर। अपनी कॉपी में लिखा है? Yes, इसका जो आप इसकी जो ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, आप अपना ड्राइंग बनाएंगे ना अपने स्केल से, वो ड्राइंग का फोटो मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, मेरे को भेजेंगे, भाई हमने ऐसे से बनाया और मेरा ये आंसर है। आंसर क्या आया, मतलब कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आने चाहिए, दोनों के थीटा सेम आने चाहिए। या आप खुद चेक करो भाई मेरा सेम नहीं आया, मतलब मैंने गलती किया, या थोड़ा सा डिफरेंट हो, चलो कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता, ठीक है, ध्यान से। जो जिसका है मेरे को भाई व्हाट्सअप करो, मेरे को बताओ, तो मैं उसको बोलूंगा हाँ भाई सही हुआ गलत हुआ, ठीक है, ध्यान से। इतना रखिए, आगे चेक, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय।